दोस्तों आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अश्विन कौशल। इनको मैंने पिछली बार जवान में देखा था, शाहरुख खान की फ़िल्म में। मैंने इनको सनफ्लावर में भी देखा था जो जी पर आया था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखता रहा हूँ। लेकिन आज इनसे मुलाकात का जो मकसद है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिसका टाइटल है नो हिजाब। और हैरानी की बात यह है कि वो फ़िल्म एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जो मुद्दा हमारे आसपास पिछले काफ़ी समय से है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, जबकि वो मुद्दा हमें बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। अश्विन, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो नो हिजाब आपने बनाई है फ़िल्म, इसका ये कहाँ से आपने डिसाइड किया कि आपको इस टॉपिक पर फिल्म बनानी चाहिए और ये किस पर बेस्ड है? Thank you very much for inviting me on your channel, Ujjwal, being a very dear friend. And मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने एज ए डेब्यूट किया एज ए डायरेक्टर, तो मैंने मेरी वो किसी और प्रोडक्शन के लिए था, और मैंने फर्स्ट ही एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मीट मिस्टर चैंग। दैट वाज बेस्ड ऑन रेसिज्म अगेंस्ट द कोविड ऑफ चाइनीज़। तो वो पहली चाइनीज़ फिल्म थी, मीट मिस्टर चैंग, जो शायद डिटेल्स सब उसका प्रोड्यूसर जो है वो सब यूट्यूब पे है, और उसको काफ़ी अवार्ड्स जीते। उसके बाद दूसरी फिल्म सेम प्रोड्यूसर के लिए बनाई थी, फिडोरास रिंकल्स। इट वाज अबाउट एन 70+ prostitute trying to be active into this kind of a business, flesh trade. तो वो भी एक डार्क सब्जेक्ट था। तो ये भी एक डिफरेंट एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट था। चाइनीज़ के बारे में, एक इंडियन चाइनीज़ मैन फेसिंग रेसिज्म इन हिज ओन कंट्री इंडिया अगेंस्ट हिज ओन इंडियन पीपल। ये थॉट भी एक रेसिज्म का एक अलग से था, इसलिए एनएफडीसी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, सब कुछ ये दिया। व्हाट इज़ इट कि आप किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। मैं शुरू से ही बॉलीवुड से कभी भी प्रभावित नहीं हूँ, जबकि वो मेरा ब्रेड एंड बटर रहा है। हम आपको काफ़ी देखते रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों में। हाँ, वो ठीक है, वो कमर्शियल फिल्म है, वो करो ये करो, वो सारे ठीक है। अभी सिनेमा डिजिटल हो गया है, सब चीज़ें ही हो गए हैं। मुझे शुरू से ही ग्लोबली इशू बेस्ड सब्जेक्ट्स को टच करना मुझे बड़ा शौक़ रहा है। अब जब मैंने खुद की प्रोडक्शन खोली, जीसस एंड मैरी प्रोडक्शन एंड सनविश फिल्म्स, जो मेरे ब्रदर कंसर्न की फिल्म है पार्टनरशिप में, तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने वो बनाया जो अब तक किसी ने सोचा नहीं है। एंड माइंड यू, मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर हूँ जिसने फ़लस्तीन और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट पर, आई रिपीट, फ़लस्तीन और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट पर ऐसी फिल्म बनाई है। आज तक किसी भी इंडियन फिल्म मेकर ने इस सब्जेक्ट पर ये ना कभी सोचा है ना कभी बनाया है। और मैं पहला इंडियन फिल्म मेकर हूँ जो प्राउडली कह सकता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमी पर मैंने नो हिजाब बनाई, जो एक फ़लस्तीन और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट पर ये फिल्म बेस्ड है। अब हम बात करते हैं कि नो हिजाब क्यों, वाई दिस। आप ये पूछेंगे, 100 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। हम लोग जो है ना, जब तक हमें अपने ऊपर मार नहीं पड़ती तब तक हम हिंदुस्तानी सुधरते नहीं हैं। हम सोचते नहीं हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्लोबल इशू इज़ फ़लस्तीन एंड इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो हमारी तरफ फैल रहा है। अभी अगर आप फॉलो करते हैं यूट्यूबर जो हैं चाणक्य फाइल्स, जो मेजर साहब हैं, उनकी पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले मैंने मुकेश जी के पॉडकास्ट में कहा था, उनकी स्टेटमेंट थी कि हमास इज़ ट्राइंग टू एंटर कश्मीर एंड ट्राइंग टू मर्ज इन विद हिजबुल मुजाहिदीन ऑन कश्मीर इशू। अब ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए, मैं हमेशा उस चीज़ को बनाना चाहता हूँ जो हमारे बॉलीवुड की कनेक्टिविटी ही नहीं हो। हम ग्लोबली इशू के सब्जेक्ट्स को टच करें, तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या चल रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। अब ग्लोबल इश्यूज़ पे हम कितनी चीज़ें हम बना सकते हैं, रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू दिस बॉलीवुड रेज। एंड ये जो आपकी फिल्म है नो हिजाब, अगर इसका सब्जेक्ट आप बताना चाहें एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये कनेक्टेड है पैलेस्टीन और इजराइल वॉर से? ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो लिखा गया है कि एक फ़लस्तीनी कपल है जो 7 अक्टूबर के मैसेकर, मैं सबसे पहले 7 अक्टूबर का जो जेनोसाइड हुआ था गाज़ा में, उनको सैल्यूटेशन देकर ये फिल्म मैंने बनाई है। और 7 अक्टूबर के मैसेकर के बाद ये जो कपल हैं, ये बेचारे अपनी जान बचाने के लिए, इनोसेंट, ये हिंदुस्तान आते हैं और रेफ्यूज लेते हैं ज्यू हाउस में।
और हमने पहली बार इन द हिस्ट्री, शायद मैं बताऊं, कि जूस एक कपल बताया हमने जो इन पैलेस्टीनी कपल्स के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ओके। और जो हीरोइन है हमारी पिक्चर की, जिसका नाम है सबा, कैरेक्टर नेम, और रियल नाम है अरिस्टा, वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और वो ये देखती है कि फ़लस्तीन और इज़राइल कितने मिलनसार हैं। मेरे फादर ये जू अंकल से कितनी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, हम जू हाउस में कितना सेफ़ हैं। तो वो ये एक मैसेज देती है कि अगर इस तरीके से हम गले मिल के, हम इस तरीके से हम भाईचारे की बात करें तो ये लड़ाइयाँ ही नहीं कभी हो। तो इस तरीके से ये जो है फाउंडेशन रखी गई नो हिजाब की। यहाँ पर भी आती है तो इस कंट्री में भी रेसिज्म का सामना करती हैं, क्योंकि वो कितने लोग हैं जो मैं क्या बोलूँ, पेपर में है, सब जगह जब चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कई लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अब ग्लोबली मैं बात करूँ, अब आप देखिए फ्रांस हैज़ पिक्ड अप एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिजाब। ऐसा कितना स्टेट है इंडिया में जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं अगेंस्ट हिजाब। तो बहुत अच्छा डायलॉग है हीरोइन का, जो वो कहती है कि नो हिजाब, आप लोग ये स्टेटमेंट देने वाले होते कौन है? इट इज़ नॉट अ टाइटल, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ माई फिल्म। बोलती है कल को अगर आप कहेंगे कि नो, डोंट वेयर एनी क्लोथ्स, नो क्लोथ्स, तो हम बगैर कपड़े के घूमेंगे। ये स्टेटमेंट बनाता कौन है और आप लोग होते कौन है ऐसे स्टेटमेंट से करने? इफ़ यू आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपकी फिल्म का जो मैसेज है वो सीधा ये है कि हम जो अलग अलग धर्म प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की लाइफ में दखल ना दें और आपस में प्यार से रहें। वो तो है ही, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि सर प्लीज़ लुक इनटू द मैटर ऑफ पैलेस्टीन एंड इजराइल, जो ग्लोबल वॉर बनेगा और बन गया है। एंड नाउ द ट्रम्प गवर्नमेंट कमिंग इन, आई विश एवरीथिंग सॉर्ट्स आउट, बट आई फील देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट्स प्लस की पिक्चर है, यानी 1 घंटा 20-30 मिनट हो गई, और ये टोटल कमर्शियल फिल्म है। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से इट्स बेसिकली अ ड्रामा, इट्स एन इंटेंस ड्रामा बिटवीन अ जू फैमिली एंड अ पैलेस्टीनी फैमिली स्टेइंग इन अ जू हाउस, एंड एवरीबडी इज़ राइट ऑन देयर ओन लैंड। वो अपनी आज़ादी के लिए दोनों पक्ष मैंने रखा है। तो एक बहुत ही अच्छी एक हाई वोल्टेज ड्रामा फिल्म मैंने बनाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल्स में मैंने भेजी है, और मेरे ख्याल में फेस्टिवल्स में ये अच्छी अगर चीज़ें, मुझे पूरा उम्मीद है ये फेस्टिवल में धमाका करेगी। कितनी लागत आई इस फिल्म में, और आप, क्योंकि फिल्म एक बिजनेस भी है, आप कैसे अपनी कॉस्ट को रिकवर करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं सोचकर कि यार पैसा नहीं निकलेगा। मैं सबसे पहले ये बात पूछता हूँ कि बड़ी फिल्में बनाने से कि जब पिक्चरें पिटती हैं तो क्या पैसा भी रिकवर होता है? इंडस्ट्री खुद अपने आप में एक रिस्क है। मैंने ये सोच के नहीं बनाया कि लागत आए तो मैं फ़िल्म बनाऊँ। मेरे गुरु पंडित मनोज कुमार साहब ने एक चीज़ कही है कि जिसने ये गिनना शुरू कर दिया वो उसकी फिल्म मेकिंग मर गई। मुझे इस बात का अफसोस है कि आजकल जो है फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकिंग को जो है एक प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जा रहा है। जी जी। जैसे 9 to 6 टाइप है नो, आप ट्रेन चढ़ो, नीचे उतरो, गाड़ी से उतरो, और एक फिल्म को एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या है, और फिर देख लीजिए हाल क्या हो रहा है। सारा भट्टा बैठा हुआ है। अब 3 जन आ गए हैं, छोटे प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर सब मर गए हैं। अब मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ भगवान भरोसे हो है। अब लागत वापस आए, मैं 100% चाहता हूँ। इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म टू बी फ्रैंक इनफ, उस हिसाब से नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ रिकवरी हो जाए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर एक को ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी आए, पिक अप अ पेन, राइट व्हाट यू वांट एंड शूट व्हाट यू वांट। किसी के बाप की लाइफ नहीं है। एंड अगर नहीं लगे तो मैंने ये पिक्चर यूट्यूब पे रिलीज़ कर देना। सर, द ग्रेट शाहरुख खान, उसने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी, और वो देखो कितना आदमी फोर्स ही करता है। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं तो क्या, बहुत ग्रेट आदमी हूँ जी। उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम बाद मुझे यूट्यूब पे आकर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये बात इसने तकरीबन उन्होंने 4 या 5 साल पहले कही थी, और मैं आज भी कहता हूँ सबसे बड़ा माध्यम जो है वो यूट्यूब है। वो OTT से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ फ्री में, और जो चीज़ फ्री में सब्सक्राइब होती है वो ज़्यादा खाई जाती है। खाना भी वैसे मिलता है। तो आपको
एक YouTube का एक करेक्ट तरीका आ गया ना, then you don't have to look back. Now coming back on your question about my cost. Well, I do want कि मेरी कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन अगर ये पिक्चर को अप्रिसिएशन भी मिल गया OTT पे, तो मुझसे ज़्यादा खुश आदमी कोई नहीं होगा. सबसे बड़ी रिकवरी मेरे लिए इस वक्त ये होगी to run my passion. So I was saying that the great Tarantino also said, the great directors like Steven Spielberg also said, you know, write it down and execute it. We live only one life. और हर एक को हक है कोई भी मुद्दे पे कोई भी फिल्म बनाना उज्ज्वल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर OTT इतना खुला है तो उनको वो ताकत भी रखनी चाहिए ताकि दूसरों के मुद्दों को लेकर वो इस फिल्म को रिलीज़ करें. आपने अगर ये फिल्में देखी होंगी, आजकल सारी छोटी फिल्में ही कमाल कर रही हैं. Yeah, true, yes. It started with Kashmir Files and you go on, Kerala Diaries and all those kind of... 12th fail आई थी. Whatever, issues है ना. राज कपूर साहब भी इशू बेस्ड बनाते थे. अश्विन, अब आपने अपनी फिल्म के बारे में इतना कुछ बता दिया, हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको उनका पहला सवाल ये होगा कि वो ये फिल्म कहाँ देख सकते हैं और कब देख सकते हैं. कब तक ये फिल्म किसी OTT पर आएगी या आप इसे रिलीज़ करेंगे, कब तक का प्लान है आपका? हो सकता है कि OTT कल ले ले, कल जाग जाए तो कल ही मैं सारा अनाउंस कर दूँ, लेकिन प्रोसेस मेरा चालू है इन मार्केटिंग ऑफ द फिल्म्स. आई एम ट्राइंग टू शो इट टू ऑल दीज OTT. अगर उनको बात समझ में आ गई तो आई विल बी लकी. और पिक्चर जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए मैंने भेजी है. मेरा एक पेज है जो हमने बनाया है, जीसस मैरी प्रोडक्शंस, वेरी न्यू पेज. मैं सारे लिंक्स उज्ज्वल जी के थ्रू भिजवा दूंगा. प्लीज़ आप क्लिक करें, उस पर आप ट्रेलर देख लें पिक्चर का, टीज़र देखें, गाना रिलीज़ किया है. और मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल फ़लस्तीनी गाना भी रिलीज़ किया है विच इज़ कॉल्ड एज ओ शहरज़ाद. और बहुत कुछ हमारे यूट्यूब, मेरे जीसस मैरी प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे वो मैसेजेस आएंगे और आप वो यूट्यूब को फॉलो करके देख सकते हैं. और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वैसे जैसे उज्ज्वल जी कहते हैं शेयर करें. बिल्कुल. अगर मेरी पिक्चर ग्रो होती है तो एक मेकर फिर बनता है, वरना देखते हैं. मेरे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, दिनेश राहटे साहब. मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी बात करें. नमस्कार जी. फिल्म के म्यूज़िक के बारे में कुछ बताइए. म्यूज़िक इसका थोड़ा सा मैंने टच, थोड़ा पैलेस्टीन जो एरा है, मिडल ईस्ट का जो है, वहाँ उसका मैंने फ्लेवर रखा है. क्योंकि अश्विन भाई, उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था जो आसानी से कोई छेड़ता नहीं है. इजराइल फ़लस्तीनी आजकल पूरा चलन में है और अपने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चलन में है. तो अपने यहाँ पे राइट विंग भी है, लेफ्ट विंग में उनके चलते रहते हैं. तो इस बीच में मेरी कोशिश रही है कि फ़िल्म को मैं फिल्म मिडल ईस्ट का ही रखूं. तो अगर मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप फ़लस्तीन में हैं और फ़लस्तीन की जो प्रॉब्लम्स है आप वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्या ब्रीफ था आपको म्यूज़िक देने के लिए? म्यूज़िक देने के लिए दादा ने मेरे को शूटिंग में बुलाया. शूटिंग देखता था बैकग्राउंड स्टडी के लिए. तो मैंने प्री पोस्टिंग के टाइम पे ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था. तो वही मेरे दिमाग में वही था, कैरेक्टर को पढ़ना, क्योंकि कैरेक्टर अपने जो रिहर्सल करते हैं तो कभी कभार क्या एक्टर जो है अपने एक्सप्रेशन से क्लू दे देता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा आएगा उसका. तो बहुत कुछ सीखने मिला और अश्विन दा के कारण एक्टिंग का भी एक्सपीरियंस मिला थोड़ा 1-2 सीन मैंने भी कर लिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू अश्विन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपनी फ़िल्म के बारे में बहुत खुलकर हमको बताया. उम्मीद करते हैं कि जब भी आपकी ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे. और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि वॉर जैसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना, एक मैसेज देना, आप एक फ़िल्म मेकर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत सारे लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भूल जाते हैं. मैं उज्ज्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िंदगी में एक जेस्चर रहता है और कुछ नहीं रहता. यू आर माई डियर फ्रेंड. मैं आज सबको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मिस्टर उज्ज्वल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. और जब से इन्होंने अपना चैनल खोला है, हमेशा इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया है. अब मैं इनकी मंच पे मेरी पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआ करें कि मेरी पिक्चर जो है बहुत जल्द OTT पे आ जाए. प्लीज़, इफ़ यू ओपन माई चैनल on Zee, you will see the promo and you will see the premiere, you will see the teaser and the posters, and I'm very sure you will like it. Thank you. Thank you so much. Thank you.